नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसावूणं। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूलनायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 3 कमनों करुण मुनि राजों की। अहिंसा परमो धर्म की। धर्म की बात हो समता भाव के साथ और समता भावियों के लिए कल अपन ने पूज्य आचार्य भगवान की समता नाम की कविता से समझा। पूज्य आचार्य श्री का इसका भाव कि हमारे अंतरंग में जितनी तामसता भरी पड़ी हुई है उस तामसता को उल्टा कर दो। अब तामसता के कई रूप हो सकते हैं। अज्ञानता भी हमारी तामसता है, आलस भी हमारी तामसता है ना, और प्रमाद भी हमारा एक तामसता का ही अंग है। देखिए, कोई भी अपन काम करते हैं, कोई अच्छाई को ग्रहण करने के प्रति उसमें ग्रहण नहीं करना। प्रमाद की परिभाषा आचार्यों ने लिखा है, कुशलेषु अनादरा इति प्रमादा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि में लिखा है, जहाँ अच्छाई का अनादर होता है उसका नाम ही प्रमाद है। यही समता का भाव। तो बोले, उनने कहा जब इस प्रकार का होने लगे तो समता रखो। स्वाध्याय ध्यान आदि करना ये समता के लिए है। यही हमारी समता की परिणति के बारे में है। अगर हम इस प्रकार के स्वाध्याय और ध्यान में अगर तत्पर नहीं हैं तो आपके अंदर तामसता का परिणाम हमेशा बना रहेगा। धर्म और धर्मात्माओं की संगति में जब ये भव्यात्माएं बैठती हैं तो उसके अंदर जो धर्म भाव का, जो अपने अंदर के परिणामों का समावेश होता है, वह उसके लिए एक नई दिशा और नया ज्ञान का कारण बन जाता है। उसकी अज्ञानता को दूर करने का कारण बन जाता है। पर होता ये है कि कहीं ना कहीं हम आलस के कारण से, समता नहीं हो, तामसता के कारण से उस चीज को स्वीकार नहीं करते। आज की एक कविता जो आचार्य श्री की है, और वो कविता में बहुत अच्छे भाव हैं। देखिए, एक ही परिणाम है, एक ही कार्य है, लेकिन करने के परिणाम अंतरंग की परिणति अलग अलग है। चलते हैं, सबसे पहले अपन कविता को पढ़ते हैं। दयालु पंजे, शीर्षक का नाम है दयालु पंजे। खर नखरदार, खर यानी तेज, नखर यानी पैने, नखरदार बहुत तेज, अच्छे पैने, नखरदार जिसके पंजे हैं।
यानी तीखे पैने अच्छे नखरदार जिसके पंजे हैं, कभी चूहों का शिकार खेलती है, कभी चूहों का शिकार खेलती है, कभी प्राण प्यारे संतान झेलती है। उन्हीं हाथों से देखिए, जिन पंजों में प्यार पलता है उन्हीं पंजों में काल छलता है। यानी जिन पंजों में प्यार भी हो रहा है उन्हीं पंजों से किसी का शिकार भी हो रहा है, काल पलता है, किसी की जान लेने का कार्य भी होता है। ऐसा लगता है किंतु पंजे आप हिंसक हैं ना अहिंसक। देखिए वे पंजे, अब आप उनको हिंसक कह सकते हो ना अहिंसक कह सकते हो। प्राण का पलना, काल का छलना, यह अंतर घटना है। प्राण का पलना और काल का छलना यह अंतर घटना है, बाहर अभिव्यक्ति है। बाहर तो मात्र एक अभिव्यक्ति है, तरंगपंती है, घटना का घटक अंदर बैठा है। जो इस घटना को घटाने वाला है वो कौन है? वो तो अंदर बैठा है। अव्यक्त व्यक्ति है, वह दिखता नहीं, दिखाई नहीं देता। आज तक तुम्हें अपनी आत्मा दिखाई नहीं दी, लेकिन देखती तो वही है, जानती वही है। वह है अव्यक्त व्यक्ति है, वह उसी पर आधारित है। यह वही विश्व को बनाता भुक्ति, वही दिलाता विश्व को मुक्ति। हे भोक्ता पुरुष, हे भोक्ता पुरुष, स्वयं का भोग कब करेगा? स्वयं का भोग कब करेगा? निश्चल योग कब धरेगा? आपके लिए एक पंक्ति है, ये बहुत सुंदर है, कविता से उदाहरण एक बिल्ली का लिया है इसमें आचार्य जी ने। नाम नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो एक उदाहरण दिया है कि खर हैं, नखर हैं जिसके पंजे, अच्छे तेज नाखूनदार पंजे हैं उसके, कभी चूहों का शिकार खेलती है। ऐसे सिद्ध होगा कि कौन चूहों का शिकार करती ज्यादा? बिल्ली को चूहा सबसे ज्यादा प्रिय होता है। उन पंजों से वह बिल्ली चूहों का शिकार करती है, लेकिन उनके कभी शिकार खेलती है, लेकिन जब वह अपनी ही संतान को उन्हीं पैरों से सहलाती है, तो क्या उन पैर में जिससे शिकार कर रही है, उन नाखूनों का प्यार करती है, तो देखिए एक समय वही नाखून किसी के खून के कारण बन जाते हैं, और एक समय वे ही नाखून किसके खून के नहीं, उसके प्राण प्रिय बन जाते हैं। बच्चे के लिए, संतान के लिए वही पैर अहिंसक हैं, वही उसके पैर दोनों अहिंसक हो जाते हैं,
और लेकिन जैसे ही चूहा दिखता है तो वही पैर कैसे बन जाते हैं? हिंसक बन जाते हैं। लेकिन ये सारी की सारी करने के भाव, करने वाला कौन है? एक समय वह काल बन जाता है और वही उसी पंजों में प्यार भी पलता है। आपको भी अपने आप को सोचना है, चिंतन करना है, आशय क्या है। तो उन्होंने लिखा है कि ये सारा का सारा घटना क्रम बाहर का नहीं, ये तो सारा का अंतरंग की क्या है? परिणति है, अनंत अंतरंग की दशा है। और अंतरंग में बैठे हुए जो परिणाम हैं, उस परिणामों से वह करता रहता है। उत्तरंग के परिणामों से वह उसको देखता रहता है। पर देखने वाला कौन है? आपसे पूछा जाए कि तुमने अपने आत्मा को देखा, तो बोले कि आत्मा को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो देखने के भाव करने वाला है उसको देखा, उसको भी नहीं देखा। पर ऐसा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला कि आत्मा है कि नहीं है, वो कौन है? पूछा गया कौन है, तो बोले कि आत्मा है। ऐसा पूछने वाला कौन है? बोले कि कौन? तो बोले कि आत्मा है। अब यहाँ आप कह रहे हो आत्मा कौन है, क्या है, कैसा है, और यहाँ पूछ रहे हो जो पूछ रहा है वो कौन है? पूछने वाला आत्मा के बारे में ही पूछ रहा है, और कौन पूछ रहा है? आत्मा ही पूछ रहा है, जीव ही पूछ रहा है, कोई दूसरा नहीं पूछ रहा है। एक जीवत्वपना जब तक इसके पास है, वह उसको जानने देखने का कार्य करता रहता है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, सब कुछ करता है। ज्ञाता दृष्टा अगर कोई है तो तुम्हारी आत्मा ही है। बहुत एक बहुत अच्छा है कि देखिए यही आत्मा आपकी कटुक स्वभावी बुरे परिणाम वाला भी बन जाता है। जब किसी को दिखता है वही बिल्ली है, कि जब चूहा दिखता है तो चूहे के लिए काल बन जाती है, और जब अपनी संतान दिख जाती है तो काल नहीं, कर्तव्यशील बन करके उसका पालन पोषण करती है। ऐसे ही आत्मा के परिणाम के बारे में यहाँ आचार्य जी का कहना है कि जब तुम्हारी आत्मा कसायों की कटुता से भर जाती है तो वह दूसरों को बुरा करने की सोचने लगती है, और जब वह अच्छे धर्म भाव के साथ, दया भाव के साथ, करुणा भाव के साथ भरी होती है तो प्रत्येक जीव का सहयोगी बनकर के उसके लिए दया करना, उसके लिए रक्षा करने के भाव करने लगती है। आत्मा एक है, वही दयालु है, वही हिंसक है। ये कोई बाहर नहीं है, ये भीतर है, उसके अंतरंग की परिणति है, दिखता नहीं है। देखने वाला कौन है? एक कथा बहुत अच्छी सुनाते हैं आपको।
एक राजा है, वो राजकुमार से बहुत परेशान है। देखिए, राजकुमार के अंदर इतना रोष है, इतनी गुस्सा है, इतनी गुस्सा है। अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, अभी 8-10 साल का ही है, छोटा है अभी। लेकिन इतनी सी उम्र में उसको अपने आप को इतना भान हो गया कि मैं राजकुमार हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। आए दिन वो प्रजाजनों के साथ नगर में जाता, किसी को भी अत्याचार करने लगा, किसी को परेशान करने लगा, किसी का भी नुकसान करने लगा। गांव के लोग बड़े परेशान। अब राजा का बेटा है, राजकुमार है, भाई कैसे करें। शिकायत लेकर के जाकर राजन के सामने कहते हैं कि राजन, राजकुमार ने ऐसा कर दिया, हम कुछ नहीं कर पाए, क्या करूं बताओ। हम राजकुमार से बहुत परेशान हैं, हमारी बेटी को ऐसा कर दिया, हमारे आज इस प्रकार का नुकसान कर दिया। आज राजकुमार आए तो मेरे साथ ऐसा किया, मेरे बेटे को मार दिया। राजा बड़ा परेशान। उन्होंने आकर के राजकुमार को कई पनिशमेंट भी दिया। यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि राजकुमार को उनकी सजा नहीं मिली होगी, सजा भी मिली, पर मिलने के बाद पुनः उसी काम में लगा हुआ है। राजा ने सोचा एक काम किया जाए, इसको जब तक ये राज्य में रहेगा तब तक ये सुधरेगा नहीं। पहले क्या होता था, शिक्षण करने के लिए राज्यों में भी होते थे राजगुरु वगैरह, तो जो अच्छे होते थे तो वो राजगुरु के राजकुमारों को, अच्छे राज के अंदर जो भी वारिस होते थे उनको शिक्षण आदि कराते रहते थे, पढ़ाते रहते थे, ऐसा भी चलता था। लेकिन कुछ ऐसा भी होता था कि उन राजकुमारों को थोड़ा सा सांसारिक सुविधाओं से परे होकर के गुरुकुल आदि में भेज दो, और गुरुकुल में वहाँ सबको एक समान होते हैं।